Hello everyone, welcome to the SK Physics. This is the Imran sir. Before I start my video, just recall the previous video. In the previous video, we have seen about some basic ideas about the charge, and also we have derived the formula that is Q is equals to Ne, and also we have learned about the charging by induction, and the formula of charging by induction, that is Q is equals to total number of charge divided by the total number of the body. Okay. Now in this video we are going to learn about the Coulomb's law. Just start our video. Just tell me one thing, what is in by Coulomb's law? Coulomb's law क्या होता है? Coulomb's law, it is the just similar to the Newton's law of the gravitation. जैसा Newton's law of gravitation है, सेम वैसा ही Coulomb's law है. अब Newton's law of gravitation क्या होता था? जैसे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट का जो मास है, जैसे कि कैपिटल M हो गया और दूसरा स्मॉल m हो गया, ये जो मास है ना, मास, इनके मास और ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इनके मासेस को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इनके डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर को. उसको हम कन्वर्ट करते थे जब इक्वल टू के फॉर्म में, तो बनता था G m upon r square, where G is the universal gravitation constant and the value of G is 6.67 into 10 raised to power of minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है ना, ये हमने देखा था ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. लेकिन जो कुलम्स लॉ है सेम टू सेम इसी की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये इनके मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो मासेस रहेंगे ना एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स है. यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और यहाँ पर जो फोर्स रहेगा ना, मतलब कुलम्स लॉ में फोर्स कहाँ पर लग रहा है? चार्जेस पर. जैसे कि हम चार्ज अगर कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर बॉडी कंसीडर किया था और मास कंसीडर किया था, वैसे ही यहाँ पर चार्ज कंसीडर करेंगे हम. सपोज द चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ r, स्मॉल r. ओके, and F is directly proportional of product of their charges, means Q1 and Q2, and inversely proportional to the distance between them. और जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? K, means Coulomb's constant, that is Q1 Q2 upon r square, and the value of K, देखिए K की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? K is equals to बनेगा FR square upon Q1 Q2. तो ये एफ आर स्क्वायर, के का यूनिट क्या बनेगा? के का यूनिट बनेगा, पहले के का यूनिट बताता हूं आपको मैं. के का यूनिट बनेगा एफ का यूनिट न्यूटन, आर मतलब क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. आर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर. Q1 Q2 दोनों चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट है. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और उसका प्रोडक्ट मीन स्क्वायर, कूलम स्क्वायर. यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर था, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है. और k की जो वैल्यू होगी ना, k की वैल्यू होगी k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर ऑफ 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर ऑफ 9. इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर c स्क्वायर. ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है वो. मतलब अगर समझो हम 1 मीटर डिस्टेंस पर दो चार्ज रखते हैं ना, वहां पर उनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, नियर अबाउट इतना लगेगा. समझ में आया? क्लियर हो गया? अब जो k है ना, k को थोड़ा सा और एक्सपांड करके देखते हैं. k क्या होता है? k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी भी बहुत प्यारी स्टोरी है. एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये सभी को मालूम है कि एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी होती है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. लेकिन परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है, अगर समझो ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगा रहा है, चाहे कोई भी फोर्स हो, अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है ना, तो इस फोर्स जब लगाएगा, जो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ तक जब जाएगी, तो जब जा रही होगी ना, ये जो मीडियम है बीच में, ये जो मीडियम है ना बीच में, चाहे कुछ भी हवा हो, पानी हो या ऑयल हो, तो ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम उस फोर्स को कितना अपोजिशन करेगा, उसकी आइडिया हमको कौन देगा? उसकी आइडिया हमको एप्सिलॉन नॉट देगा, एप्सिलॉन देगा. अगर समझो हम, वो एप्सिलॉन कब रहेगा? एप्सिलॉन तब रहेगा जब
चार्जेस कहां पर हो, मीडियम में मौजूद हो, मीडियम में प्रेजेंट हो। और जब अगर वो चार्जेस वैक्यूम में हो, मतलब वैक्यूम मींस स्पेस विदाउट एयर, जहां पर हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चार्ज है, और ऐसे टाइम पर हम उसको जो वैक्यूम कहते हैं, तो जब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगाएगा, तो वो कितनी तेजी से लगा रहा है फोर्स, उसके आइडिया हमको कौन देगा, एप्सिलॉन नॉट देगा, एप्सिलॉन नॉट देगा। और उनका रिलेशन जो बनता है ना, उनका रिलेशन बनता है एप्सिलॉन आर, मींस रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दोनों का प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहेंगे हम, एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर समझो फोर्स, अगर समझो वो चार्ज है, वो चार्ज मीडियम में है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी मीडियम में रहेगा। ओके, और यहां पर फोर्स के लिए जो मीडियम रहेगा ना, वो इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रहेगा, क्योंकि यहां पर ये जब रखने के बाद फिर Q1 Q2 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था ना, यहाँ पर सिंपली मैंने K की वैल्यू रख दिया हूँ। लेकिन आप सोचोगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, अपने एप्सिलॉन रखा तो ये मीडियम में है, फोर्स मीडियम में लग रहा है, इसलिए एप्सिलॉन आया। अगर वैक्यूम में होता, देखिए अगर ऐसा वैक्यूम में होता तो क्या होता, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही आता। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, और ये 1/4 पाई 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा फिर, 1 अपॉन मींस मीडियम, एफ ऑफ मीडियम अपॉन एफ इज इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ये एप्सिलॉन नीचे आएगा। इसको हम इन्वर्स करते हैं, एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इसी को हम कह रहे हैं एप्सिलॉन आर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, एप्सिलॉन आर। मींस क्या बन रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। अगर शिफ्ट करते हैं हम तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू बनेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर हो गया, समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर ना समझ में आया तो मुझे कमेंट में करके बताइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।